हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेग क्या होता है, वेग का परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र और इसका जो है बीमीय सूत्र वगैरह सब कुछ जो है देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखिए वेग जानते हैं होता क्या है। ठीक है, तो वेग का देखिए सिंपल सा एक परिभाषा होता है कि किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी के उस वस्तु की क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु की वेग कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की वेग कहलाती है। अब ये एकांक समय का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। ठीक है, एकांक समय कुछ भी समय हो सकता है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक तो सेकंड होता है, तो हम समय को सेकंड में ही लेंगे, घंटा में या फिर मिनट में तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका देखिए सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है, वेग बराबर चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, चली गई दूरी या फिर बटा समय हो जाएगा। अब देखिए अगर एकांक समय मतलब अगर मान लीजिए 1 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, समय को हम लोग जो है समय को 1 सेकेंड ले लेते हैं, तो एक नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो 1 सेकेंड में कितनी चली गई दूरी है वो क्या कहलाएगा, वो जो है वेग कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, चली गई दूरी और समय हमारा जो है 1 सेकेंड है। ठीक है, तो नीचे 1 तो लिखा नहीं जाता है बटा में। ठीक है, तो ये हमारी दूरी ही क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। इसलिए हमने लिखा है एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की वेग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किससे दिखाते हैं, वेग को v से दर्शाते हैं। ठीक है, वेग को किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक आपको बात बता दें कि वेग भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक कोई वहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, उसको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो जब यह गाड़ी स्टार्ट करेगा तो शुरू में तो धीरे धीरे ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर जो है बीच में स्पीड पकड़ लिया, फिर जाते जाते जब यह अंतिम में रुकेगा, ठीक है, तो अंतिम में भी धीरे धीरे ही रुकेगा। ऐसा तो है नहीं कि एकाएक हो लेकिन ये जो है एकाएक भी रुक सकता है और जो है धीरे धीरे भी रुक सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर जो है धीरे धीरे रुकता है यहाँ पर। अब ज़रूरी नहीं कि जितना स्पीड से स्टार्ट किया है उतना स्पीड से ही रुके, है ना, वो कोई नाप के तो बैठा नहीं है कि हमने इतना स्पीड से स्टार्ट किया तो इतना स्पीड से ही हमें रोकना है। हो सकता है वह जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से रोके। ठीक है, तो ये जो शुरू में इसका जो वेग था, ठीक है, ये आपका हो गया प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग हो गया, और जो लास्ट में रुकने से पहले था थोड़ा, वो हो गया अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग। और जो प्रारंभिक वेग है उसको u से दिखाते हैं और जो अंतिम वेग है उसको v से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वेग कहेगा तो हम v से ही दिखाएंगे। अगर प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वेग की बात कर रहा है तो हम v से दिखाएंगे। अगर प्रारंभिक वेग की बात कर रहा है या अंतिम वेग की तो उसको u v से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं कि अंतिम वेग को भी u से दिखाते हैं। ठीक है, इसको देखिए याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रारंभिक वेग क्या होता है, जो पहले आता है। ठीक है, प्रारंभ में जो आता है तो पहले u आएगा कि v आएगा, पहले तो u आएगा, u के बाद में v आता है ABCD में।
ठीक है। तो प्रारंभिक वेग यानी कि जो प्रारंभ में आता है पहले u आएगा, ये प्रारंभिक वेग हो गया, और अंतिम में जो v आता है बाद में, ठीक है, तो ये जो है अंतिम वेग हो गया, ठीक है। अब इसका जो है ये जो है ये वेग को v से दिखाते हैं, और चली गई दूरी को d से दिखाते हैं, डिस्टेंस, और समय जो है t है, v बराबर d/t। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, इसका वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये दूरी है, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है, मीटर। अब ये जो बटा है, बटे को हम क्या लिखते हैं, प्रति लिखते हैं मात्रक लिखते समय, ठीक है। बटा जो है प्रति में हो जाता है, और नीचे क्या है, टी है समय। तो समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका मात्रक ये हो गया, ठीक है। अब इसका बीमीय सूत्र देख लेते हैं, ठीक है, बीमीय सूत्र, ठीक है। बीमीय सूत्र भी देखिए मात्रक से निकलेगा, मीटर को यम से दिखाते हैं, मीटर, ठीक है, बट ये अपान हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को किससे दिखाते हैं, टी से दर्शाते हैं बीमीय सूत्र में, समय को टी से दर्शाते हैं, ठीक है, तो टी हो जाएगा। तो ये अब बीमीय सूत्र लिखते समय, ठीक है, बीमीय सूत्र को ऐसे जो है बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से जो है दर्शाते हैं, ठीक है। तो बीमीय सूत्र लिखते समय ये जो है नीचे कुछ भी नहीं लिखा जाता है, सब कुछ जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यम देखिए ऊपर ही है, अब नीचे क्या है, टी है, टी को हम क्या मान सकते हैं, टी के पावर 1 हम मान सकते हैं, ठीक है। तो किसी के घात जब कुछ नहीं होता है तो वहाँ 1 होता है, ठीक है। तो टी के पावर 1 जब ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं यम इंटू यम टी के पावर -1, ठीक है। इस तरीके से ये जो है बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये m नहीं रहेगा, ये l रहेगा, ठीक है, l है ना, ये मीटर है ना, दूरी को हम l से दिखाते हैं, ठीक है, l हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है आप लोग बना लीजिएगा l t पावर -1, ठीक है, l हो जाएगा। m तो जो है द्रव्यमान का होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर l बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मात्रक, बीमीय सूत्र, ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी, और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में भी आप लोग जो है अंतर समझ गए होंगे। अगले वीडियो में जो है त्वरण पर भी बनाऊंगा, वेग, त्वरण, चाल, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, आप लोग जो है समझ लीजिएगा। और वेग और त्वरण में क्या अंतर होता है इस पर भी मैं जो है वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी।